सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। अगर क्या होगा, आप कभी एक ऐसे घर में बंद हो जाओ जहां पर केवल आत्मा ही आत्माएं हो। अक्सर अगर आप सीढ़ियों से उतर रहे हो तो सीढ़ियों पर आत्मा दिखाई दे रही है। अगर आप अपने बेडरूम में लेटे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आत्माएं आपके चारों तरफ भटकी हुई हैं। अगर आप अपनी विंडो की ओर देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि आत्मा आपकी विंडो में से झांक रही है। सो आज की स्टोरी में ऐसा ही होता है उत्तर प्रदेश के एक रवि नाम के लड़के के साथ। सो इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है रवि नाम के बंदे के साथ। दरअसल होता क्या है कि ये जो रवि है ये उत्तर प्रदेश से है, और जो रवि ये दिल्ली में एक कंपनी के अंदर जॉब करता है, और ये जो इसका इंसिडेंट है ये उत्तर प्रदेश में ही इसके साथ हुआ। दरअसल ये जो बला थी ये इसे उत्तर प्रदेश में खींच कर ले आती है दिल्ली से। अभी होता क्या है कि रवि जिस कंपनी के अंदर जॉब कर रहा था, दरअसल वहां से इसकी जॉब छूट जाती है। अभी एक दो जगह और ट्राई करता है लेकिन इसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। शायद से ये उस बला का ही काम हो सकता है कि उसकी जॉब उसने रोक दी हो, मतलब उसे नई जॉब भी नहीं मिल रही हो। कुछ इस तरीके से इसके साथ हो रहा था। तो अभी क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। अभी यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, कहीं भी इसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। अभी इसे ऐसा लग रहा था कि या तो मैं कहीं चला जाऊँ यहाँ से, और अपने परिवार के पास इसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। क्योंकि एक्चुअल में जो बंदा कमाता है तब तो परिवार वरिवार को अच्छा लगता है, अगर कमा नहीं रहा है तो फिर वही है यार। तो अभी ऐसे ही से देखते देखते काम नया काम नया काम, दिल्ली में घूमते घूमते 1 से 2 महीना और फालतू हो गया था। तो इसे ना जॉब मिल रही है ना कुछ, और 1 महीने से वैसे ही बैठा है बंदा। तो पैसे की तंगी तो ऑलरेडी इसके पास आ जाएगी। अभी ये प्लान बना लेता है कि यार मैं अपने गांव ना जाकर किसी और गांव में चला जाता हूँ, कम से कम वहाँ सुकून से तो रहूंगा। अभी गांव में जाकर छोटा मोटा कोई धंधा ही डाल लूंगा, लाइक कोई दुकान डाल लूंगा, तो कम से कम यहाँ की जो इल्लत वाली जिंदगी है कम से कम उससे तो मुझे सुकून मिलेगा ना भाई। वो कुछ इस तरह से सोचकर एक दिन फैसला लेता है। उत्तर प्रदेश के एक ऐसे हॉन्टेड गांव है, उसका मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा क्योंकि अगर मैंने नाम ले दिया तो लोग वहां पर जाएंगे और इस चीज के ऊपर रिसर्च करेंगे, और उनसे उसको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के साथ कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। तो नाम आप अपने हिसाब से रख लेना। फिलहाल हम कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो होता क्या है कि ये उस गांव के अंदर पहुंच जाता है। दरअसल जो गांव है उस गांव में ऐसा कहा जाता है, जो गांव है वो काफी ऊंचे नीचे कुछ इस तरह से बना हुआ है। हालांकि आज भी वो कुछ इसी तरह से है। वो इस तरह से बनने का एक कारण है। कारण ये है कि उस गांव के अंदर आज भी एक किला सा बना हुआ है, लाइक छोटा सा ही है, मतलब पूरा गांव बसा हुआ है। और ऊंचा नीचा वो इसीलिए बना हुआ है गांव, उत्तर प्रदेश के अंदर जो गांव है, कि वहां पर पहले कोई राजा महाराजाओं का कोई किला हुआ करता था काफी बड़ा। तो अब जो कहीं पर वो किले होते थे तो जो महाराजा की जो सिंहासन होता था वो काफी ऊंची जगह पर जाकर होता था। तो इसी कारण से वो गांव ऐसा है ऊंचा नीचा। तो अभी ये सोचता है कि यार इस गांव में हम रुक जाते हैं। अभी उसे लिटरली पता नहीं था कि मुझे किस जगह पर जाना है, बस मैं चलता जाऊं, वही सीन हो गया था उसके साथ। तो अभी वो उस गांव में पहुंच जाता है। अभी वो गांव वालों से बातें करता है जाकर कि भाई यहाँ पर रेंट पर या कोई कैसे भी मुझे घर मिल सकता है क्या, और मुझे यहीं रहना है, और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक दुकान डालने की सोच रहा हूँ। अभी दुकान जनरल स्टोर टाइप से कुछ इस तरह से वो बताता है उनको कि कुछ टाइप की मुझे दुकान डालनी है। अभी होता क्या है कि जो गांव वाले थे वो उससे मना कर देते कि भाई देखो यार, गांव में ये शहर थोड़ी है कोई इस तरह से किराए पर देगा। अगर आपको वैसे रहना है 1-2 दिन के लिए तो गांव में किसी के भी साथ रह सकते हो, आपसे कोई भी मना नहीं करेगा। हालांकि अगर आपको रहना है तो आप वैसे रह सकते हो। अभी वो वहां से निराश होकर निकल जाता है। अभी जब वो निकलने को होता है तो काफी शाम का समय हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अभी जस्ट रात होने वाली है। उस टाइम का समय होता है ना, शाम ढल जाती है और रात होने वाली है। अभी वो वाला समय आ चुका था। अभी वो जो गांव के लोग थे वो उससे कहते कि भैया कहाँ से आए हो, कि मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ, पर वो उसका जो शहर था वो अलग था। अभी ये दूसरे शहर में पहुंच चुका था।
तो होता क्या है कि एक दो गाँव वाले उससे बोलते कि भैया देखो रात काफ़ी हो गई है और शायद से दिन जो थे वो ठंड के दिन थे और आप ठंड में अभी कहाँ जाओगे, काम करो हमारे घर पे रुक जाओ। अभी उसका मूड था ना वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही था, ऑफ था बहुत ज़्यादा। तो अभी वो कहता है नहीं भैया मैं चला जाऊँगा कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू फॉर ऐसे कुछ बोल कर वो वहाँ से निकल कर आता है। देन जब वो निकल कर आ रहा था तो एक साथ बादल काले हो गए हैं। ऐसा लगने वाला है कि जैसे बारिश शुरू होने वाली है। अभी वो थोड़ा सा और आगे निकलता है गाँव से, तो एक साथ बारिश शुरू हो जाती है काफ़ी तेज। अभी वो गाँव के जो खेत वाला जगह होती है, खेत वेत होते हैं गाँव से बाहर, अभी वो उस जगह पर पहुँच चुका है। अभी उसे छिपने के लिए कोई जगह भी नहीं मिल रही है कि एक्चुअल में मुझे छिपना यहाँ पर जाके है। तो वो देखता है कि गाँव में खेत हैं और खेतों में बहुत दूर एक खंडर टाइप का बना हुआ है। अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई रहता भी ना हो, अभी बारिश हो रही थी तो वो कोई कहता है कि चलो उसके बाहर जाकर खड़ा हो जाता हूँ, तो बारिश में जो भीग रहा हूँ उससे तो कम से कम बचूंगा। तो अभी करीब 100-200 मीटर दूर था उससे वो खंडर टाइप का जो घर था। अभी उस घर के बाहर खड़ा हो जाता है और जो फिर भी उसका थोड़ा बहुत पानी आ रहा था उसके ऊपर, जो छज्जा होता है ना उसके नीचे वो खड़ा हो गया था। देन जब उसके नीचे खड़ा था तो उसे पीछे से आवाज आती है कि बाहर क्यों खड़े हो बेटा, अंदर आ जाओ ना, भीग क्यों रहे हो। अभी जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक बुजुर्ग आदमी था वहां पर। तो अभी बोलता है कि अंकल आप मिल गए, अच्छा रहा, मैं तो भीग रहा था वैसे भी, और मुझे आपको देखकर खुशी हुई। कुछ इस तरह से बोलता है कि मैं थोड़ा डरा हुआ भी था कि एकांत और बारिश का मौसम ये सब। तो अंकल बोलते कोई बात नहीं बेटा, अपना ही घर समझो, अंदर आओ आप। अभी जो अंकल था उसे कपड़े उपड़े देता है कि लो मेरा बेटा है वो बाहर रहता है, ये उसके कपड़े, आप कपड़े चेंज कर लो, आपको सर्दी लग जाएगी। वो अपने बेटे के कपड़े दे देता है और अभी उससे खाने पीने पे भी बिठाता है कि खाना खा लो, आप थक गए होंगे, उसके बाद हम बातें करते हैं। कि तो अंकल वो बताता है कि अंकल ऐसे ऐसे मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जॉब चली गई है और मैं अपना कोई काम के लिए आया हूँ। तो वो कहता है देखो बेटा, मेरा जो बेटा है वो अक्सर बाहर रहता है अपनी बीवी बच्चों के साथ और इसमें पूरे में मैं अकेला रहता हूँ। तो देखो मैं आपसे कोई भी किराया नहीं लूंगा, आपका जब तक मन हो, जब तक मन हो आप यहाँ पर रह सकते हो, इसे अपना ही घर समझो। अभी वो कहता है यार इससे अच्छा क्या होगा। तो वो कहता है देखो बाबा, अगर आप रख रहे हो तो रख लो, बट उसके बदले में मेरा भी हक बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। अभी बोलता है कि जो मैं दुकान डाल रहा हूँ एक्चुअल में अब जो सामान की जरूरत होगी मैं तुम्हें ऐसे ही दूंगा। अब वो कहता है कोई नहीं ठीक है। अभी दोनों का गुड नाइट का समय हो गया था सोने का, कि सोने चलते हैं। अभी जब वो दोनों सोने वाले थे, एक्चुअल में जब वो तकरीबन बात थी अराउंड 12 बज चुके थे इस बात को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था बातें करते करते उन लोगों को। तो होता क्या है कि ये बाबा फिर से एक और बार उसके पास उठकर आता और उसे बोलता है कि बेटा मुझे आपसे एक बात करनी है और बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे आपसे। अभी वो बोलता है, नींद में था, कि बताओ अंकल क्या बात करनी है। कि यार मेरे बेटे का ऐसे ऐसे फ़ोन आया है, उसकी तबीयत ख़राब है और मुझे सुबह ही निकलना होगा और शायद मुझे 2 दिन 4 दिन 10 दिन भी लग सकते हैं। अभी उसकी तबीयत के हिसाब से पता चलेगा कितना टाइम लगेगा। तो आप इस घर को मैनेज कर सकते हो। वो कहता है हाँ जब रहना ही है तो रह लूँगा, आप जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करना। यानी एक सुबह आती है, वो बाबा था वो दरअसल बिस्तर पर उससे मिलता ही नहीं है और अभी वो गाँव वाँव में घूम कर आता है, देख कर आता है कि जो दुकान है एक्चुअल में वो कहाँ डाली जाए। वहाँ पर गाँव में उसके पास छोटी सी एक मार्केट सी थी, वो वहाँ पर भी दुकान वुकान की बातें करता है। और दरअसल जो खाने पीने का राशन था वो एक्चुअल में वहाँ पर ऑलरेडी था उस घर के अंदर। अभी ये आ जाता है दोपहर में, अपना लौट कर आराम करता है, पूरे दिन सोता है। सोने के बाद तकरीबन इसकी रात को 8 बजे करीब फिर से आँख खुलती है। अभी ये सोचता है यार जो दादाजी थे मुझे उनका नंबर लेना था, मैं उनका कांटेक्ट नंबर लेना भूल गया। अभी छोड़ो कोई नहीं, आ ही जाएंगे 2-4 दिन। देन ये फर्स्ट नाइट सोया था तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। अभी सेकंड नाइट में होता क्या है कि ये अपने रूम में ऐसे ही लेटा हुआ है, अपना मस्त खोया हुआ है। जैसे इसकी आंख लगने वाली होती है तो इसे ऐसा महसूस होता है
कि किसी के रोने की आवाज आ रही है। अभी जब ये ऐसे जाग उठता है और बालकोनी में इधर उधर जाग कर देखता है तो दरअसल कोई भी नहीं था। अब ये फिर से लेट जाता है। यानी ये फिर से लेटता है तो ऐसा लगता है कि जो आवाज अभी बालकोनी से आ रही थी वो इस जो हॉन्टेड हाउस है, जो घर है उसके लिए तो हाउस ही था, हॉन्टेड नहीं था। हॉन्टेड तो एक्चुअल में बाद में बना कि उसमें एक बेसमेंट है। बेसमेंट से भी किसी की रोने की आवाज आ रही है। कुछ इस तरह से उसके साथ हो रहा था। अभी होता क्या है कि जब उसे ये चारों तरफ आवाजें सुनाई दे रही थी तो एक साथ सारी लाइट्स वगैरह ऑन करता है और सीधा बालकोनी पे जाता है। वहां भी कोई नहीं। अभी बेसमेंट में भी नजर मार कर दिखता है, वहां भी कोई नहीं। तो ये गुस्से में आकर सारी लाइट्स ऑन रहने देता है और सो जाता है। अभी जब ये फिर से सो जाता है तो एक नजर इसकी विंडो की तरफ पड़ती है। अभी जब ये विंडो को ऐसे देख रहा था तो अचानक विंडो खुलती है और देन जब वो खुलती है तो उसमें से कोई झांक रहा था और दरअसल ऐसा लग रहा था वो कोई भूत प्रेत हो। कुछ इस तरह से लग रहा था। अभी होता क्या है कि ये डर चुका था काफी। अभी डर की वजह से ये उठता है और बालकोनी की तरफ जाता है। देन जब ये बालकोनी की तरफ जाता है तो वो रोने की आवाज थी वो बेसमेंट से काफी खतरनाक तरीके से आने लगी थी। अभी ये मोबाइल वगैरह उठाता है और बेसमेंट के लिए जाता है। यानी ये जब बेसमेंट के लिए जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वहां पर जो सीढ़ियां हैं उन पर कोई दरअसल बैठा हुआ है और जो सीढ़ियों पर बैठा हुआ लग रहा था वो एक आत्मा बैठी हुई थी। अभी ये अंदर चला जाता है उस जैसे तैसे कर कर, मतलब जो आत्मा थी इससे बहम लगता है और वो दरअसल वहां से गायब भी हो जाती है। अभी जब ये बेसमेंट में चला जाता है और ऐसे कर कर इधर उधर देखता है दरअसल वहां पर बहुत सारी, ऐसा लग रहा था, आत्माएं घूम रही हैं उस बेसमेंट के अंदर। अब ये कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, उसमें से निकलता है बाहर। एंड बाहर निकल कर सीधा उसी गांव के अंदर पहुंच जाता है जहां से ये निराश होकर वापस आया था और उसकी कहानी बताता है कि दरअसल जो ताऊ जी थे, अंकल जी थे, वो अभी मुझे छोड़कर चले गए थे। काफ़ी एक तो ये घबराया हुआ था कि मुझे छोड़कर वो चले गए थे और अभी तक लौट कर नहीं आए हैं और वहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो दरअसल एक गांव का बुजुर्ग था, वो निकल कर आता है कि बेटा कौन कौन, क्या वो, कि अच्छा वो, कि हाँ, कि उनकी जो शक्ल थी वो दिखने में कैसे थे, कैसे। अभी वो बुजुर्ग को सारी बातें समझ में आ गई थी। वो कहता है बेटा इधर आओ, आपका गांव कहाँ है, क्या वहाँ, क्या आप वहीं पर चले जाओ। दरअसल जो एजेड आदमी तुम्हें मिला था वो इस दुनिया में अब है ही नहीं, वो इसी गांव का बंदा है और दरअसल ये जो हवेली है ये उसी की है। अभी अपने गांव में वापस चला जाता है और ये बात अपने घर पर जाकर कहता है और ये बातें अपने जब घर पर जाकर बताता है तो इसके घर वाले भी काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। अब ये घर पर अपने मम्मी पापा के साथ नॉर्मल रह रहे हैं। सो दोस्तों इतनी सी ही थी ये स्टोरी। आई होप स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दो एंड कर दो गाइस सब्सक्राइब। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ।